Hello everyone. After a long time, I welcome you all to my channel and I have a message for few people. कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि ये डीजे नाम कैसा नाम है, ठीक है। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीजे नाम सुन के जॉकी समझाए क्या, टीचर है मैं। तो एनीवेज गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। जो बहुत बच्चों का कंप्लेन है कि सर केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये 9 में भी है और 10 में, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, हर चैप्टर में ये चाहिए केमिस्ट्री का, ठीक है। तो बात यह है कि क्लास 9 में आप लोगों को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग है वो बहुत बिजी, पूरा दिन फ़ोन है, ये है वो है, आपको पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता। तो जो थोड़ा टाइम मिलता है तो उस पर भी आप कितना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं आपको ऐसा एक टेक्निक बताऊंगा, उससे माँ कसम ये जो है ना, पूरा क्लास 9 10 पूरा आपका निकल जाएगा। केमिकल फॉर्मूला में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है ना। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब जल्दी से पॉज मारिए वीडियो को और मार के ये पूरा चीज़ लिख दीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको थोड़ा सा मेहनत करके सीखना पड़ेगा, ठीक है। और वन मोर थिंग कि आई होप आपको पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स का नाम पता हो इन सीरियल वाइज, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको 1 से लेके 20 तक पता है और अब ये सब अगर आप लिख लेंगे, okay, then never ever you are going to find any difficulty while writing a chemical formula. Okay, so here are some of the ions you can see. Ammonia जिसका symbol है NH4, उसका valency है 1. Phosphate, sulfate, sulfite, nitrate NO3, valency 1. Carbonate, hydroxide, hydrogen carbonate HCO3, उसका भी valency 1. And here are some special elements, ठीक है ना। Because see, आई टोल्ड यू 1 से लेके 20 तक हमें सीखना है, ठीक है, क्लास 10 और 9 के लिए। देखिए, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट 10 तक है ना, उसके फर्स्ट ईयर में जाओगे तो थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, ओके, थिंग्स आर ह्यूज। एनीवेज, सो 1 से 20 तक लेके ये जनाब लोग नहीं आते। ये आता है, क्लोरीन तो आता है। तो इसके लिए ना हमको स्पेशली ना ये पार्ट सीखना पड़ेगा, एलिमेंट्स का पार्ट, कि आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर और लीड, ये उनका सिंबल है और ये उनका वैलेंसी है। जैसे कि आयरन का वैलेंस है 3, जिंक का 2, कॉपर का 2, सिल्वर का 1 और लीड का। तो हियर वी गॉट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 5 13 चीज़ हमें याद करना है। देखिए, अगर आप 13 चीज़ याद करेंगे तो 9 में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और 10 में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 10। सो जैसे कि लेट्स स्टार्ट। ये इट्स ए वेरी इजी टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना लिखना है लीड नाइट्रेट। आपको लीड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, लीड नाइट्रेट, ठीक है ना। तो आप लीड नाइट्रेट कैसे लिखेंगे, देखिए, जल्दी से आप ढूंढेंगे कि लीड, अगर आपको याद हो गया ना कि लीड का वैलेंसी है 2, देखिए लीड का सिंबल है Pb और नाइट्रेट का सिंबल है NO3। यहां पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रेट का सिंबल है NO3। सो लीड का वैलेंसी है 2, जल्दी से आप 2 लिख दीजिए यहाँ पर नीचे। और नाइट्रेट का क्या है, देख लीजिए, नाइट्रेट का है 1। लीड का वैलेंसी 2, लीड के नीचे लिख दिया। नाइट्रेट का वैलेंसी 1, नाइट्रेट के नीचे लिख दिया। और क्लास 9 में ये आपने पढ़ा ही होगा कि डायगोनली ये होता है। लीड के पास ये 1 आ जाएगा, जो लिखने का ज़रूरत नहीं है, और NO3 के पास ये लीड का 2 चला जाएगा। तो हियर यू ऑलरेडी गॉट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट, है ना, लीड नाइट्रेट। इन CBSE बुक्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक बैलेंसिंग। स्पेशली आप जब बैलेंसिंग सॉल्व करते हो तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे कि मान लेते हैं बेरियम सल्फेट, नहीं, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ बेरियम क्लोराइड। तो देखिए, सिंस आई ऑलरेडी नो, आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स वाई आई ऑलरेडी रोट दिस वन, ओके। आप नाम बोलेंगे मैं तुरंत लिख दूंगा, बट आपका भी ऐसा होगा, ठीक है। ये वीडियो आप मन से ध्यान देके सुनिए, समझिए, और डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू क्लियर इन योर माइंड। तो आप देखिए, ये बेरियम, ओके, एक चीज़ छूट गया, हमें एक बेरियम का भी लिखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेरियम बहुत जगह मिलता है हमको, और बेरियम का सिंबल है Ba और इसका वैलेंसी है 2, ठीक है ना। तो देखिए, बेरियम का वैलेंसी है 2 और क्लोरीन का वैलेंसी है 1, ठीक है ना। क्लोरीन का वैलेंसी है 1, ठीक है। तो ये हमने बेरियम लिख दिया, इसके नीचे 2, क्लोरीन लिख दिया, इसके नीचे 1, डायगोनली दे दो। ये 1 जाएगा बेरियम के पास और 2 जाएगा क्लोरीन के पास, दैट्स इट, बेरियम क्लोराइड का आपको मिल गया। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर तो क्लोरीन का लिखा है। अगर मैंने बोल दिया कि ये मैग्नीशियम हमें ड्रॉ करना है
वी हैव टू राइट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए, मैंने बोला था कि हमें जानना, वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 20। तो अगर मैं ऐसा काउंट करता जाऊंगा, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। 12 नंबर में आता है मैग्नीशियम। तो तुरंत हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल लिख देंगे और इसका 12 नंबर ना। तो अगर आपको वैलेंसी याद नहीं है तो व्हाट इज दैट प्रोसेस, अब तुरंत उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, वो नील बोर ने कहा था, याद करिए, एनर्जी शेल KLMN, वही। मैग्नीशियम का नंबर है 12, एटॉमिक नंबर है उसका 12। तो तुरंत हम लिखेंगे कि मतलब इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। उसके नेक्स्ट शेल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + 8 10 और 2 डाल दो यहाँ पर। अच्छा, अब जैसे सारे इंसान, सारे एनिमल, उनको लाइफ में कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना। एनिमल्स को खाना चाहिए, हमें अपने लाइफ को, ड्रीम्स को अचीव करना है। वैसे ही एलिमेंट्स का भी एक एम होता है कि उनको आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को कैसे भी फील करना है, कुछ लेके या फिर कुछ दे के, है ना, कुछ ले दे के यहाँ पर भी चलता है। तो यहाँ पर देखिए, ये ना क्या करेगा, तुरंत इसको, वी नो दैट बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हमें, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हम 8 इलेक्ट्रॉन जगह कर सकते हैं, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज 8। अब इसको 8 बनने के लिए या तो 6 लेना पड़ेगा किसी से, या फिर ये अगर ये 2 दे देगा किसी को तो भी क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो तुरंत ये क्या करेगा, ये जो 2 है ना, ये 2 किसी को दे देगा। तो 2 देने के बाद अगर ये 2 देगा तो इसका वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। ओके, सो गाइज आई एम टेलिंग यू, आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज तो होना पड़ेगा, है ना, या फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा 1 से लेकर 20 तक। अगर ये एक बार सीख जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम का 12 नंबर में आएगा, तो 12 को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डालेंगे। 2 के बाद हमेशा पहले 2 होगा, उसके बाद 8 ही होगा। ऐसा नहीं कि मन करे 10 दे देता हूँ, एक साथ काम खत्म, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, काम ऐसा तुरंत निपट नहीं सकता। तो 2 8 10 10 + 2 12। तो बाहर में है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या फिर 6 लेगा। तो आप बोलिए 6 लेना इज ए बेटर डील या 2 देना इज ए बेटर डील? डेफिनेटली 2 देना, 2 देगा। सो रिमेंबर वैलेंसी, तो वैलेंसी भी हमें समझना पड़ेगा। वैलेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट नीड्स टू बी डोनेटेड और रिसीव। कितना इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा टू फील द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, बाहर वाले ऑर्बिटल को फील करने के लिए। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, देने के बाद इसका वैलेंसी हो गए 2। तो मैंने तुरंत मैग्नीशियम लिखा यहाँ पर, देखिए मैग्नीशियम, इसका वैलेंसी है 2, नीचे लिख दिया। और हाइड्रोक्साइड, यहाँ से मैंने सीखा हाइड्रोक्साइड का है 1, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड क्या है 1। तो क्या बनता है, देखिए क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ MgOH ब्रैकेट देके 2। ये इसका 1 Mg के पास जाएगा, इसका 2 OH के पास जाएगा। देखिए ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, ये एक आयन है ना, अगर खाली 2 डालेंगे तो खाली H का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का बेचारा 1 रह जाएगा। बट इन दोनों को मिलके है हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए ब्रैकेट देके 2। इनमें से कोई भी आप लिखेंगे ना, हमेशा ब्रैकेट देके इसके पीछे नंबर लिखना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला। आप कोई भी उठाइए, कोई भी केमिकल फॉर्मूला उठाइए, लीड नाइट्रेट लिख दिया, बेरियम क्लोराइड लिख दिया, मान लीजिए मुझे लिखना है सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, मुझे सोडियम सल्फेट का लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा सोडियम सल्फेट के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले सोडियम Na और सल्फेट SO4 मैंने लिख दिया SO4। सल्फेट का वैलेंसी है 2 और सोडियम का वैलेंसी है 1। अब बोलेंगे सोडियम आपको कहाँ से मिला, वही 1 से लेकर 20 तक आप पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। सोडियम आता है 11 नंबर में, देखिए तुरंत सोडियम आएगा 11 नंबर में। 11 को कैसे अरेंज करेंगे, 2, उसके बाद 8, तो 2 + 8 10, बचा कितना 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, मतलब इसका वैलेंसी है 1। तो इसलिए मैंने तुरंत लिख दिया सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2, क्रॉस कर दो तो Na के पास 2 जाएगा और SO4 के पास 1। ये 1 लिखने का जरूरत नहीं, डोंट राइट 1, अदरवाइज इट विल बिकम 41। और एक राइट, एक ब्रैकेट देके ना 1 लिख दो, बट इन जनरली 1 होने से कभी भी लिखना नहीं पड़ता। ओके, अच्छा और एक चीज़, अगर यहाँ पर 1 ना हो के, देखिए बाहर में अगर 1 होगा तो वैलेंसी 1, 2 होगा तो भी वैलेंसी 1,
3 होगा तो भी वैलेंसी 1, 4 होने से भी वैलेंसी 1, बट 5 जैसे ही होगा, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। अगर 6 हो गया तो इसका वैलेंसी 2, 7 हो गया वैलेंसी 1 और 8 हो गया तो वैलेंसी 0। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये बात सारा ध्यान में रखिए और थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग सब कुछ लिख के रखिए। ओके, और अगले वीडियो में हम और भी डिटेल्स में बात करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है आपका कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।